ऐसा इन चैनल पे क्या है कि इनको पी करके, इनकी घुट्टी पी करके सबके सब सेल्फ स्टडी से ही टॉपर बन जा रहे हैं। आजकल मार्केट में जो ये धंधा चल रहा है कोचिंग सेंटर्स का, कि अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो शायद आप कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा परसेप्शन बना रखा है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपने सेल्फ स्टडी से किया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है या फिर सेल्फ स्टडी से हो सकता है? आपको 4 अटेम्प्ट देने के बाद में बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया होगा और लगभग आपको सारा निचोड़ इसका समझ में आ गया होगा। तो अगर आप जैसे कोई नया स्टूडेंट है, उसने कभी तैयारी नहीं की और उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था ऐसा, तो आप उसके लिए कितना समय ऐसा बताएंगे कि शायद 3 महीने अगर उसने ये चीज़ें पढ़ ली एक अनुभव के रूप में, क्योंकि आपको अनुभव हो चुका है और आपको इतना उसका सार पता चल गया होगा कि इतनी चीज़ें अगर पढ़ ली जाएँ इतने टाइम में तो शायद उसका क्लियर हो जाएगा, तो आप उसे किस दृष्टि से समझाना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, नेट जेआरएफ की हमने अब तक कई सारी वीडियोस बना रखी हैं और चैनल पर आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आज की वीडियो हमारी फिर से जेआरएफ के विषय पर है और हमारे मेहमान हैं अंतरिक्ष श्रीवास्तव जी। इन्होंने 2024 में जेआरएफ क्लियर किया है। इनसे सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। तो श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अंतरिक्ष श्रीवास्तव हूँ और मेरा मूल निवास उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद ज़िले से है और मेरी प्रारंभिक शिक्षाएं वहीं श्यामनगर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हुई हैं। फिर उसके बाद मैं 12वीं के बाद यूजी और पीजी के लिए मुझे हंसराज कॉलेज में अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा एक जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग सभी नए छात्रों का रहता है और जो आपसे पूछना मेरे लिए शायद वाजिब भी है, वो ये है कि आजकल मार्केट में जो ये धंधा चल रहा है कोचिंग सेंटर्स का, कि अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो शायद आप कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा परसेप्शन बना रखा है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे शायद सुनने में आया है आपने सेल्फ स्टडी से किया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है या फिर सेल्फ स्टडी से हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप गैर हिंदी से हैं तब भी आपको कोचिंग लेने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल पुस्तकें हैं, वही हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए नए छात्रों की, और जो शायद 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए भी आप उनको किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करेंगे? पेपर 1 के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको आपके जो 10 यूनिट लगे हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, तो उनमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जिन कॉन्सेप्ट से प्रश्न पत्र में पेपर आ रहे हैं वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। और फिर जो पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं वो, या जिनका दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट है, उनके लिए सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है इस समय, क्योंकि वहाँ पर आपको कई एजुकेटर मिल जाते हैं। जैसे मैंने जो फॉलो किया था वो कुमार भरत सर हो गया, मुकेश गोयल जी हो गए, 1-2 और यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से अच्छी सी आपको वीडियोस मिल सकती हैं जो आपका टॉपिक क्लियर कर दें, और मॉक टेस्ट भी काफ़ी अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे, तो उससे काम चल जाएगा। फिर अगर आपको कोई बुक लेनी हो तो KBS मदान की जो बुक आती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो उसके पीछे अध्याय ख़त्म होते ही कुछ क्वेश्चंस रहते हैं 100-150 के अलावा, तो आप अगर उनको अच्छे से कर लेंगे तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपका, जो परीक्षा में आपको काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, हमने और भी इंटरव्यू किए हैं छात्रों के जो टॉपर्स रहे हैं जेआरएफ के, उन्होंने ये यूट्यूब चैनल का बार बार जिक्र आ रहा है, लगभग सभी लोग इसका जिक्र कर रहे हैं। कोई भीष्म करके एक चैनल है उसका जिक्र कर रहा है, भाष्मी एकेडमी करके, और आपने एक चैनल बताया इसका। तो ऐसा इन चैनल पे क्या है कि इनको पी करके, इनकी घुट्टी पी करके सबके सब सेल्फ स्टडी से ही टॉपर बन जा रहे हैं? असल में ये चैनल बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। उनका कारण मुख्य ये है कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि 2019 के बाद UGC थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज कर रहा है क्वेश्चनों का। पहले केवल उपन्यास के नाम से एक प्रश्न आते थे, अब उपन्यास की भूमिका से भी प्रश्न आते हैं, उसके अंदर जो गूढ़ पात्र हैं उनका भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये खासकर भाष्मी एकेडमी हो गया और अनुराज हिंदी एकेडमी हो गया, ये 2 चैनल लगभग ऐसे हैं जो मुख्यतः इन्हीं चीज़ों पे, जो नए आधार पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो जो भी दर्शक लोग होते हैं वो इनको देखना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनको, अगर आप एग्ज़ाम से पहले इनकी वीडियो देख के जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वहाँ से 2-4 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे जो आपके थोड़ी इम्प्रूवमेंट में, आपको जो कट ऑफ को क्लियर करने में आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। अच्छा, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कॉलेज का कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और क्या आप यहीं पे पढ़ते हैं? जी, मेरा UG PG हंसराज कॉलेज से हुआ था, फिर मुझे मास्टर्स के लिए हिंदी में यहाँ एडमिशन मिला और वर्तमान में
मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछूंगा, वो ये रहेगा मेरा आपसे कि जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए नए छात्रों को स्पेशली? सेकंड पेपर के लिए मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो 2-4 बुक हैं जो आपको भी फॉलो करनी चाहिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली जो बुक होगी वो इतिहास का मेन आधार है, उसको आप कम से कम नहीं तो जो पहली बार पढ़ रहे हों तो उनके लिए कम से कम नहीं तो 3 से 4 रीडिंग उसको अच्छे से कर लें, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो आपके क्लियर हो जाएँ। और फिर दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी साहित्य को लेके, तो उस बुक का भी आपको भाषा का क्षेत्र हो गया, पाश्चात्य भारतीय काव्यशास्त्र हो गए या वैचारिक पृष्ठभूमि होगी, उसमें इतना पर्याप्त मटेरियल दिया रखा है कि अगर आप उसको गहनता से उसके हर एक तत्व को समझ लेंगे तो परीक्षा में जो भी 5-6 विकल्प आपको मौजूद दिए जाते हैं तो उनमें से आप सही का चयन और सत्य का चयन कर सकते हैं। आपका जो जेआरएफ क्लियर हुआ था ये पहले अटेम्प्ट में हुआ था या आपने कई अटेम्प्ट दिए हैं इसके लिए भी? असल में मुझे इसमें 3 अटेम्प्ट लग गए हैं। मेरा ये हाल था कि मुझे पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जो अगले चरण आए पेपर में जिस तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उस हिसाब से मैंने क्वेश्चनों को डील किया और थोड़ी सी मेहनत की, तो लगभग मुझे 2 अटेम्प्ट थोड़े थोड़े नंबरों से रह गया। मेरा जैसे 0.19% और 0.1.4% इस हिसाब से मेरा रहा, लेकिन इस बार मुझे जेआरएफ के पेपर में सफलता हुई। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट था, तो 4थे अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ फोड़ ही दिया है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 4 अटेम्प्ट देने के बाद में बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया होगा और लगभग आपको सारा निचोड़ इसका समझ में आ गया होगा। तो अगर आप जैसे कोई नया स्टूडेंट है, उसने कभी तैयारी नहीं की और उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था ऐसा, तो आप उसके लिए कितना समय ऐसा बताएंगे कि शायद 3 महीने अगर उसने ये चीज़ें पढ़ ली एक अनुभव के रूप में, क्योंकि आपको अनुभव हो चुका है और आपको इतना उसका सार पता चल गया होगा कि इतनी चीज़ें अगर पढ़ ली जाएँ इतने टाइम में तो शायद उसका क्लियर हो जाएगा, तो आप उसे किस दृष्टि से समझाना चाहेंगे? जेआरएफ सबसे पहले तो आप जेआरएफ का सिलेबस देखिए सेकंड पेपर का, उसमें आपको 10 यूनिट देखने को मिलेंगी, जिसमें से आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा 6 यूनिट मूल टेक्स्ट पे आधारित हैं। कविता हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया और अन्य गद्य विधाएँ वगैरह हो गई। बाकी में 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि आ जाती है, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो जाता है, भाषा बोली का क्षेत्र आ जाता है। तो उसमें सबसे पहले आपको इन टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको जितना ज़्यादा कोशिश हो सके आप इन टेक्स्ट को पढ़िए, उनकी भूमिकाओं को पढ़िए और टेक्स्ट के अंतर्गत जो भी कुछ जितने भी रचनाकार लगे, चाहे वो निबंधकार हों, कहानीकार हों, तो उनकी प्रत्येक कहानियों का आपको पता होना चाहिए कब प्रकाशित वर्ष है, उनकी कौन सी पत्रिका में वो छपी हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको नए पैटर्न के आधार पर जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं उस आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आपका जल्दी मतलब एक सही सटीक राह में आपको चलने का मार्गदर्शन मिलेगा। इससे जो भी आप होगा भटकाव से बचेंगे आप इस तरह से। तो दोस्तों, ये हमारे श्रीवास्तव जी थे और इन्होंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से आप जेआरएफ को क्लियर कर सकते हैं। इन्होंने 4 अटेम्प्ट ले लिए इसको क्लियर करने में और इन्होंने जो आपको मार्गदर्शन दिया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको 4 अटेम्प्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप शायद पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनके द्वारा बताई गई सारी जानकारी एकदम पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ ऐसा लगता है कि शायद हम आपको कुछ बताना भूल गए हैं या फिर इनसे कुछ ऐसा सवाल पूछना भूल गए हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइए। हम अगली वीडियो जब भी बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारी समस्याओं का समाधान कर दें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।